ये हम लोग भारत इज माय होम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें 3 पैराग्राफ तक पढ़े थे, आज 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत इज माय होम। मैं उस दिन बताया था कि ये भाषण है, एक स्पीच है, और आप भाषण है तो स्वाभाविक है कि ये भाषण का एक अंश है। और इस भाषण को देने वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और पेज नंबर 16 और पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रेन्यूअल is indeed the process of growth of national culture and national character। इसको मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि बुक अगर आपका सही है, अगर आप बुक सही हिंदी लगा लेते हैं, बुक को समझ लेते हैं, तो मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से उसमें आप पास कर जाएंगे और सफल होंगे। इसलिए कि 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। अगर आप 11th या 12th का जो टेक्स्ट बुक है, रेनबो फर्स्ट, रेनबो सेकेंड, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी कंपटीशन फेस कर सकते हैं। और आपके मन में होगा कि ऐसा क्यों? मैं आपको ये इसलिए यह जानकारी देना चाहूँगा कि यह उसी बेस्ड ऑन पर, मतलब उसी पर आधारित है जितने भी आगे, जैसे एसएससी है, बैंक में पीओ है, क्लर्क है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सबका इसमें है। मतलब अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे कंपटीशन की तैयारी करने में, ठीक है। तो इसलिए बुक पर पूरी तरह से ध्यान और चौकस रहेंगे बुक पर। और आइए बुक को देखते हैं। द प्रोसेस का मतलब विधि होता है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल is indeed the process of growth of national culture and national character। देखिए, इनका कहना है कि इसका जो नियमित नवीनीकरण है, रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण होता है, ये जो नियमित नवीनीकरण का विधि है, वस्तुतः राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का वृद्धि होता है, वृद्धि का विधि है। इसका भाव क्या हुआ? आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा। हम लोग अपने देश की सभ्यता और संस्कृति और चरित्र, स्वाभाविक है कि हम लोग जो है आज और हमारे जो पूर्वज थे पहले, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो अक्सर आगे जा रहे हैं, अक्सर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों के जो जीवन में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो संस्कृति है, हम लोगों का जो चरित्र है, उसमें वृद्धि हो रहा है। इसका भाव ये है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। तो जब भी बड़ा सेंटेंस आए तो उनको तुरंत छोटा कर दीजिए। एक तो कॉमा है, एक कंजंक्शन है। अब ये कॉमा तो सुने हैं, कंजंक्शन नहीं सुने, तो कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप जान लीजिएगा धीरे धीरे। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये जो संस्कृति और चरित्र को बढ़ाने वाला युवक कौन? इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन।
इट इज द बिजनेस, बिजनेस मतलब काम, ये शिक्षा का कार्य है। एज आई सीट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, यह जो नियमित नवीनीकरण है, इसकी सहायता कौन करेगा? शिक्षा, एजुकेशन। एंड आई मे बी forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. तो I may be forgiven, यह पैसिव वॉइस में है, मुझे क्षमा किया जा सकता है। मतलब किसके लिए क्षमा किया जा सकता है? एक अनुमान लगाएं। प्रिजम्पशन मतलब परिकल्पना, मैं आप लोगों को लिखाया हूँ, बता भी दिया था लास्ट क्लास में। अगर आपको रेनबो सेकेंड का सब क्लास देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर रेनबो सेकेंड का, जिससे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ा चुका हूँ, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पढ़ा चुका हूँ, आई डू नॉट गो पढ़ा चुका हूँ, और अभी मैं भारत इज माई होम पढ़ा रहा हूँ। तो सब चीज़ देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ मौजूद है। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। तो यहाँ पर है कि आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, मुझे क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, जो कल्पना किए डॉक्टर जाकिर हुसैन इस ऑफिस के प्रति, उस कल्पना के लिए कहा जाता है, कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं मुझे क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि जो मैं कल्पना किया हूँ अपने लोगों के शिक्षा से साथ लंबे समय तक रह करके मैं इस कल्पना को आप लोग के सामने रखा हूँ। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्कैपेबली involved in the quality of the nation. I maintain, मैं कहता हूं, एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य का एक मुख्य यंत्र है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का जो गुण है यह राष्ट्र के गुण में शामिल हुए बिना नहीं रह सकता है। यह सेंटेंस मैं बहुत लाइक करता हूं डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उसके पीछे रीजन है कि अगर आप शोषित, वंचित, पीड़ित, जो भी दुनिया में दुखी हैं, अगर उसको समान अधिकार दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षा दीजिएगा ना तो वो अपना अधिकार खोजेगा, और वह जब अधिकार खोजेगा तो निश्चित रूप से अधिकार को प्राप्त करेगा, अपना मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक अधिकार अगर उनको मिल जाता है तो शिक्षा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अब क्या है, उनको शिक्षा, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन अगर उनको मिल गया तो स्वाभाविक है कि वो फंडामेंटल राइट खोजेगा, मौलिक अधिकार खोजेगा, और मौलिक अधिकार जैसे खोजेगा तो वो संविधान जानेगा, और जैसे संविधान जानेगा तो निश्चित रूप से वो अपना हक को प्राप्त करेगा, और हक को प्राप्त करके फिर वो उसको समान अधिकार मिलेगा। याद रखिएगा कि याद रखिए कोई भी देश का ये 3 गुण सबसे महत्वपूर्ण है। एक इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। यह कैसे आएगा? तो जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक तो नहीं ला सकता। इक्वालिटी हो गया। एक लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, स्वतंत्रता। एक तीसरी चीज वो ब्रदरहुड, भातृत्व, भातृत्व मतलब भाईचारा। तो ये 3 चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन से ही यह 3 चीज हम ले सकते हैं और समझ सकते हैं इन तीनों चीज के महत्व को। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं शिक्षा एक मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय उद्देश्य का। राष्ट्रीय उद्देश्य का एक मुख्य यंत्र है, मतलब इस राष्ट्र का एक मुख्य चीज है शिक्षा। और अगर शिक्षा के गुण को राष्ट्र के गुण में शामिल हुए बिना नहीं बच सकता है, मतलब शिक्षा के गुण को और राष्ट्र के गुण को अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए 5 नंबर देखते हैं। याद रखिएगा कि
मैं आप लोग को पहले ही बताया हूं कि इस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा इस मैटर में कि देशभक्ति की भावना मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा, ये चर्चा विस्तार से करना चाहूँगा कि आप लोग तो सबसे पहली बात है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी शिक्षकगण हैं सभी देशभक्त हैं, और जितने भी किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, जो मतलब जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे वे देशभक्त हैं। आप कहिएगा कि देशभक्त कैसे हैं, जो बॉर्डर पर आता है वही देशभक्त होता है। तो मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपना सर्वस्व निछावर करके अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस देश की सेवा कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास शस्त्र अस्त्र हो और आप बॉर्डर पर खड़े हैं तभी देश की सेवा कर रहे हैं। आज जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वे चल करके आईआईटीएन बन करके और बहुत बड़ा इंजीनियर बने और बन करके और इस देश के लिए बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे हैं तो वो भी देश सेवा है। तो मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्लियर करना चाहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के भीतर देशभक्ति की भावना ओतप्रोत है। इसका हर सेंटेंस हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए एक एक सेंटेंस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I therefore please myself. याद रखिएगा मैं बताया, मैं छोटे छोटे करके इसको हिंदी बताता हूं, इसलिए मैं खुद अपने अतीत के निष्ठा के प्रति शपथ लेता हूं। जहां कहीं से भी यह आया, हमारी संस्कृति जहां कहीं से भी आया हो, मैं उसके प्रति, मैं का मतलब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, निष्ठा के खुद शपथ लेते हैं। और एंड के बाद फिर बाय whomsoever it may have been contributed, जो कोई भी हमारी संस्कृति में योगदान दिया है उनके प्रति भी मैं निष्ठा का शपथ लेता हूं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने अतीत की जो संस्कृति है उनके प्रति तो शपथ लेते ही, निष्ठा के प्रति उनका जो निष्ठा है उनके प्रति तो शपथ लेते ही हैं। और जहां कहीं से भी आया है और किसी ने भी जिसमें योगदान दिया है उन सब के प्रति आई प्लेस माई सेल्फ to the service of the totality to my country's culture. I place myself to the service of the totality to my country's culture. मैं शपथ लेता हूं, खुद तो शपथ लेता हूं किसके प्रति? सर्विस मतलब सेवा, टोटालिटी मतलब पूर्णतया, और कंट्री का मतलब देश, कल्चर मतलब संस्कृति। मैं अपने देश के संस्कृति प्रति पूर्णतया सेवा करने का शपथ लेता हूं। मतलब मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, अपने देश की संस्कृति की पूर्ण सेवा करना चाहता हूं। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री irrespective of religion or language. I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed. याद रखिएगा कि यह सेंटेंस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेंटेंस से हमारे देश की जो नींव है उस नींव का पता चलता है, उस फाउंडेशन का पता चलता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं अपने देश के प्रति शपथ लेता हूं, मैं अपने देश के प्रति निष्ठा का शपथ लेता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। कहने का मतलब है धर्म और भाषा के भेदभाव किए बिना। याद रखिएगा कि हमारे देश में एक चीज है, अनेकता में
एकता है और यहाँ पर सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप बाजार गए और बाजार में 2 माला खरीदना चाहते हैं। एक माला में सिर्फ एक ही प्रकार का फूल है और एक माला में डिफरेंट टाइप्स के फूल हैं और सुंदर सुंदर फूल हैं, तो आप कौन सा फूल लेना चाहेंगे? तो आप निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लावर हैं उसको लेना चाहेंगे क्योंकि वह ज़्यादा सुंदर होगा, इसलिए एक फूल वाला आप नहीं लेना चाहेंगे। तो भारत में क्या है कि एक खासी गुण है, भारत में एक खास गुण है कि भारत के एक खास गुण क्या है, यहाँ पर अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं और इसलिए यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं तो सभी जाति और धर्मों के लोगों के लिए काम करते हैं, न कि किसी भेदभाव का। याद रखिएगा, इसलिए पूरे विश्व के लोग भारत का सम्मान करते हैं कि इतने प्रकार के धर्म, इतने प्रकार की जाति रह करके और एक धागा में पिरो करके और ये मिल करके रहते हैं। यही हमारी देश का जो है गर्व की बात है, हमारे देश की शान है ये बात। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि हम लोग जो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो काम करूंगा वह बिना जाति, धर्म, भाषा या धर्म के भेदभाव किए बिना, आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color और creed। मैं शपथ लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं खुद वचन देता हूँ काम करने के लिए, क्या चीज का, फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इट्स मतलब भारत के लिए आया है, भारत की मजबूती और उन्नति के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, भारत के लोगों के कल्याण के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, वही जाति, धर्म, रंग के भेदभाव किए बिना, मतलब मैं जो भी काम करूंगा किसी विशेष जाति के लिए नहीं, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, मैं सभी के लिए एक तरह से काम करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं वे मेरे परिवार हैं। इस लाइन को भी, इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस सेंटेंस हम सभी भारतवासियों के लिए है। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। क्योंकि देखिए कितना बड़ा सोच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। मैं आप लोग को पहले ही बताया हूं कि पूरे विश्व में अगर भारत के लोगों की अगर बात करें तो यहाँ के लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन आप कहिएगा सर आप तो इतने बढ़िया बात बताए लेकिन अभी तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को अगर भूल गए तो निश्चित रूप से हम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो सभ्यता और संस्कृति है, ये पूरे विश्व में यूनिक द पीपल। इसका मतलब यही हुआ कि भारत का पूरा भारत मेरा परिवार है और यहाँ के जो लोग हैं वे मेरे परिवार, मतलब पूरा भारत मेरा घर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम, मतलब पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for a certain time। लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous
एंड ग्रेसफुल लाइफ। बहुत सिंपल है। इट शेल बी माई अर्नेस्ट endeavor, यह मेरा भरसक, मेरा अत्यधिक प्रयास रहेगा इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए। क्यों इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने मेरा प्रयास रहेगा? ए वर्दी होम, एक लायक घर बनाने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। क्योंकि महान लोग इन घरों को बनाने में शामिल हुए थे पहले। ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। इस देश के लोगों का जो जीवन है समृद्धशाली और मनमोहक जीवन बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए, मतलब कहते हैं कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस घर को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है? ये वर्दी हम इस घर को महान लोग भी बनाने का कोशिश किए थे और उन लोगों का यही सोच था, यहाँ के जो लोग हैं वह समृद्धशाली और मनमोहक जीवन जिए। ग्रेसफुल मतलब मनमोहक और प्रोस्पेरस मतलब समृद्धशाली। 6 में देखिए, द फैमिली इज बिग and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। परिवार बड़ा है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है असुविधाजनक ढंग से। Inconveniently मतलब असुविधाजनक। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life। हम सब आदमी को क्या करना होगा? इस देश के निर्माण में हम सभी को भाग लेना पड़ेगा। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, अनस्परिंगली मतलब बिना दया के, इच इन हिज ऑन वे अपने अपने तरह से सबको भाग लेना पड़ेगा। फॉर sheer size the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। एक चीज है, हम लोग के सामने तो टास्क है ही, और ये टास्क क्या कर रहा है? मांग कर रहा है कि काम सो डिमांडिंग मांग कर रहा है कि किसी भी आदमी को बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत नहीं, निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी आदमी को बैठ करके सिर्फ इंतजार नहीं करना है, निराश नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ, हमारे देश में जो है इंडेमिक यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी चीज मतलब इंडेमिक मतलब वो ऐसा कहा जाए कि कोई भी चीज जो है ना, जैसे कि स्थानीय जातीय होता है, लेकिन यहाँ पर एक भाव है कि जो कोई भी चीज हम लोग जो मुश्किल से उसको छोड़ सकते हैं, मतलब बहुत कठिनाई से हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर एंडेमिक शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, एंडेमिक। ठीक है, तो यह हम लोग के लिए मुश्किल से छोड़ने वाला बात होगी अगर हम लोग ऐसा करेंगे तब। इसलिए हम लोग को बैठने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं। द सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क एंड मोर वर्क। सिचुएशन क्या मांगती है? काम, अधिक काम, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोश और सच्चा काम, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। देखिए, स्वाभाविक है कि हमारी जो सिचुएशन स्थिति है वो खराब है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अब काम जब करेंगे तो क्या चिल्ला के बोलेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ बढ़िया, मैं काम कर रहा हूँ बढ़िया? ऐसी बात तो नहीं है। काम करना है, वो साइलेंट। देखिएगा कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत मेहनती है, वो कुछ नहीं बोलता है, ज़्यादा कुछ डिंग डांग नहीं आता है, बहुत मेहनती है और साइलेंट होकर काम कर रहा है और सिंसियर होकर काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो उसका क्लास में भी परफॉर्मेंस अच्छा होता है और बोर्ड में भी उसका अच्छा रिजल्ट होता है। अब कुछ लोग एक कम काम करते हैं, चिल्लाते बहुत अधिक है, तो ऐसा काम नहीं। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पष्ट कहना चाहते हैं, काम करो लेकिन कैसा काम करो? सिंसियर करो, मतलब सच्चा सिंसियर वर्क होना चाहिए, सच्चा काम होना चाहिए और साइलेंट होना चाहिए, खामोश होना चाहिए, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड मतलब ठोस एंड स्टडी, नियमित
स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। हमारे लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है, संपूर्ण मटेरियल का जो पुनर्निर्माण है, नियमित निर्माण, ये लगातार होते रहना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हम लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है, भौतिक जीवन है, इसका पुनर्निर्माण होते रहना चाहिए लगातार, नियमित रूप से, और सच्चा कार्यक्रम और साइलेंट भी होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये भाषण दिए थे, तो स्वाभाविक है कि हम लोग को प्रेरणा देने के लिए दिए थे। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अगर हम लोग कोई काम करें, इतनी ऑनेस्टी के साथ काम करें कि हम लोग अपने क्षेत्र में, हम लोग अपने फील्ड में सबसे आगे रहें। और ये जो मंच है, ये जो पढ़ाने का हो या किसी भी क्षेत्र का मंच हो, तो मैं यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, ये जो दुनिया है एक स्टेज है, एक मंच है। इस दुनिया में कंपटीशन है, उस कंपटीशन का नाम है सर्विस। चाहे आप जैसे भी सर्विस कर रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, आपके पास आप जितना अधिक सेवा इस देश का, इस विश्व का कर सकते हैं, उनके लिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि अगर इस क्षेत्र में जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं, मैं हमेशा उनका नमन करता हूं कि आप जितना अधिक से अधिक सेवा दीजिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हमेशा कोशिश करता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अगर मैं भी सच्चाई से, दिल से हमेशा सेवा करता हूँ, तो हमेशा करता रहूँ। अगर कोई डिमेरिट्स हो तो उस डिमेरिट्स को अगले दिन निकाल करके पुनः अच्छा से अच्छा काम करता रहूं। तो इसलिए ऐसा सोच मन में आया। उसके पीछे रीजन यही है कि जब महान लोगों के बारे में, महान लोगों के जीवन को देखता हूं, तो वे लोग क्या करते थे, वे लोग यही कहते थे कि आप कितना अधिक से अधिक इस संसार के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं सबकी मैं दिल से खुल करके प्रशंसा करता हूँ। और याद रखिएगा कि मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ, जो भी इस विश्व के कल्याण के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, हमेशा सादर उसका अभिनंदन है, हमेशा। इसलिए आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चीज से सोचिए कि मैं काम कर रहा हूँ इस देश के लिए, तब आपको भी ज्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई आदमी अपनी बुराई को तो नहीं जानता है, लेकिन अगर अपनी बुराई को अगर ढूंढ करके बुराई हटाए और पुनः काम करने लगे, वर्क वर्क एंड मोर वर्क, याद रखिएगा क्या सोचना है, वर्क वर्क एंड मोर वर्क, काम काम अधिक काम, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, वर्क इज वर्शिप। आइए देखते हैं, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। याद रखिएगा कि यह कार्य, जैसा कि मैं देखता हूं, इस कार्य में दो पक्ष है, दो पहलू हैं। कौन कौन पहलू हैं? वर्क ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों पारस्परिक पहलू है इस कार्य के। एक बात बताना चाहूंगा, खुद के लिए भी करना है और समाज के लिए भी करना है, दोनों म्यूचुअली मतलब पारस्परिक रूप से, फ्रूटफुल मतलब उपयोगी, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू ऑफ वर्क, मतलब इस कार्य के पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू है ये दोनों। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render the development possible। यहाँ पर मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूंगा, the work on oneself is to follow। अगर खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है? नैतिक विकास करना। आप कहेगा नैतिक विकास क्या, कभी नहीं सुने, मोरल डेवलपमेंट। देखिए, चरित्रवान आदमी जो होते हैं, आप कहेगा चरित्रवान किसको कहते हैं, मतलब आपका मन में जितना क्वेश्चन हो सकता है सब बता देता हूँ। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक मन, आप तो जानते हैं, एक संस्कृत में पढ़े भी होंगे श्लोक,
मातृवत पारदेरिसुभ्य लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु स पश्यति स पंडिता। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि दूसरे के माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, और दूसरे के संपत्ति को ढेला के समान समझना, और दूसरे के आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना। ऐसे लोगों का मतलब मॉरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, उसी को कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मतलब एक नैतिक विकास करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, और खुद को अनुशासित होकर के सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, मतलब खुद को अनुशासित करना, विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। तब उस विकास को संभव कर सकते हैं, उस चीज को, खुद को स्व अनुशासित में रहना। अब एक बात बताइए, आप अगर लोफर हैं तो आपका छोटा भाई महा लोफर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर नैतिक विकास, खुद चरित्रवान होना, खुद को अनुशासित में रखना, मतलब खुद को अनुशासित करना और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में निर्माण करना, तब हम इस समाज का डेवलप कर सकते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल पर्सनैलिटी। अगर लास्ट में अगर सब कुछ बन गया तो लास्ट में क्या बना, इसका जो अंतिम उत्पाद है वो एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम लोग जो है इस अंतिम प्रोडक्ट की उपेक्षा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? एट आवर पेरिल, संकट में कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो है ये जो नैतिक मतलब फ्री मॉरल पर्सनैलिटी है, इसको हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं। कब? जब संकट आए तब। दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्री मॉरल पर्सनैलिटी है सिर्फ तो देखने के लिए तो नहीं है, यह खुद को कायम रख सकता है। मतलब खुद को कायम नहीं रह सकता है जब तक हम इसको समाज में यूज नहीं करेंगे। समाज के लोगों के जो जीवन है उनको हम लोग मोहक मतलब अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक तो यह बेकार हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग फ्री मॉरल पर्सनैलिटी बना ले, कुछ नहीं करे, तो यह संभव नहीं है। तो कहने का यह अंतिम प्रोडक्ट कायम तभी रह सकता है जब हम समाज के लोगों के जीवन को ऊंचा करने का कोशिश करेंगे। The individual cannot grow in full perfection without the corresponding advance of the collective social existence। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, the individual cannot grow, खुद जो है व्यक्तिगत आगे नहीं बढ़ सकता पूर्णता के साथ जब तक हम लोग सामूहिक समाज का उन्नति को लेकर के नहीं चलेंगे। एक बात बताइए, अगर आप समाज में रहते हैं, आप IAS बनिए, आपके चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है, अनपढ़ लोग हैं, वे अशिक्षित हैं, गरीब हैं, अज्ञानी हैं, ठीक है, सब कुछ है। आप IAS बन गए और आगे अब बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, दिल्ली में अपना फ्लैट खरीद लिए, बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका विकास हुआ? रियली आपसे कोई पूछे क्या आपका विकास किए, तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं नहीं, आपका विकास नहीं हुआ। विकास कब होगा? जब आप तो विकास किए ही, लेकिन अपने आस पड़ोस अपने समाज के लोगों का भी विकास अगर किए हैं साथ साथ, तब आप विकास किए। मतलब व्यक्तिगत विकास कब हो सकता है? जब सामूहिक विकास होगा तब। कहने का मतलब हम तो सुधरेंगे ही और बगल अगल को भी सुधारने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग, मैं बराबर कहता हूँ कि अगर हमारे एक भाई एक बहन, बराबर कहता रहता हूँ, अगर एक भाई फिजिक्स के मतलब एक भाई अगर इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत बड़ा इंजीनियर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि 100 व्यक्ति कम से कम डायरेक्ट जो है
वो बेनिफिट उठाते हैं, मतलब डायरेक्टली बेनिफिट उठाते हैं 100 लोग। अगर आप एक इंजीनियर बन जाता, आप ये क्यों, उसके जो बगल अगल वाले, देखो फलाना का जो बेटा है वो इंजीनियर बनेगा, तुम भी पढ़ो और तुम भी बनो, तो देखिए आश्चर्य लगेगा आपको क्या कि धीरे धीरे चारों तरफ से लोग जो है मतलब प्रेरित हो जाते हैं, वे भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं एक दिन बता रहा था कि अगर कोई बहन डॉक्टर बन जाती है तो उस प्रखंड के लोग, उस पंचायत के लोग यह कहते हैं कि उस देखो उस गांव में एक लड़की थी वो डॉक्टर बन गई, तुम लोग क्या करती हो बैठ करके। उससे प्रेरणा पा करके उस तरह से हजारों लड़कियां, आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आईपीएस किरण बेदी की बात। एक आईपीएस किरण बेदी हुई, देखिए आज विश्व के, भारत के कितने लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से आप, इस तरह से हम अगर डेवलप कर रहे हैं तो हमारे समाज के लोगों का भी डेवलप करने का, जो डेवलप कराने का जो जिम्मेदारी है वो हम लोग के कंधे पर है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली engaged in these two aspects of work, individual and social। इसलिए हम लोग तहे दिल से क्या करें, तहे दिल से इन दोनों कार्यों को करने में शामिल हो जाए और दृढ़ता के साथ डटे रहे। खुद को भी विकास करना है और समाज के लोगों को भी विकास करना है। 8 नंबर में आइए, 8 9 इसको समाप्त क्लियर कर लेते हैं, मात्र 2 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद जो है दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। फ्लेवर मतलब तो जानते ही हैं, सुगंध होता है। ये जो दोनों प्रयास है, खुद को आगे बढ़ाना और समाज, ये जो हमारे देश को एक खास सुगंध प्रदान करेगा। ठीक है, फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी just an organization of power but a moral organization for the state to us। हम लोगों के लिए यह राज्य जो है एक शक्ति का संगठन नहीं है, एक नैतिक संगठन है। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप सोच के भी, आप कभी गाली भारत को नहीं दे सकते, निंदा भी नहीं कर सकते। पूरा विश्व में देखिए, सब देश दूसरे पर हमला किया, लेकिन भारत कभी भी छोटे से छोटे देश पर भी हमला नहीं किया। यह शक्ति का संगठन नहीं, ये दिखाता नहीं, खुद रक्षा करता है, दूसरे का भी रक्षा करता है। और इसका तो सीधा कहना है कि हम भी खाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे। कहने का मतलब है एक नैतिक संगठन है भारत, एक शक्ति का संगठन नहीं, यह देश शक्ति का संगठन नहीं, एक नैतिक संगठन है। लेकिन आज मतलब अदर देश के जो लोग हैं, 95% लोग जो है संकी टाइप के हो गए, लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ता है रियली, और कोई कारण नहीं। और आज लोग दूसरे का जो प्रोग्रेस है उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी देश, अगर हमारा देश आज आगे निकल रहा है तो पड़ोसी जो देश है उनको बर्दाश्त नहीं होता है। अब इसका तो कोई टैबलेट दुनिया में है नहीं, अब इसके लिए तो हम लोगों को भी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पसेज। मैं आप लोगों की जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो हम लोगों को मिला है, महान उदारवादी जो नेता थे महात्मा गांधी, उसी से हम लोग को यह स्वभाव मिला है, यह जो विरासत मिला है उसी का है। और आगे कहते हैं कि दैट पावर, और यह जो शक्ति है केवल यूज कहाँ होना चाहिए, मॉरल नैतिक उद्देश्य के लिए। द पीस, मैं आप लोगों को एक चीज जानकारी देना चाहूँगा, यह देश, ये गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे। गुरु गोविंद सिंह तलवार भी रखते थे, गुरु रह करके भी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि गुरु है और तलवार रखते। गुरु गोविंद सिंह के 10वें, सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों रखे हैं ये तलवार, गुरु होकर के आप तलवार रखते हैं। तो बोला क्या कि, तब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उत्तर देते हैं कि मैं फूल के समान कोमल भी हूँ और वज्र के समान कठोर भी हूँ। जब प्रवचन देने का, जब उपदेश देने की बारी आती है तो वहाँ गुरु बन जाता हूँ, और जब दुष्ट लोगों का संहार करने की बारी आती है तो वहाँ पर मैं दुष्ट बन जाता हूँ।
कहने का मतलब है वहाँ पर मैं संहारकर्ता बन जाता हूँ, मतलब वहाँ पर संहारक बन जाता हूँ। कहने का मतलब दोनों हाथ में। तो हम लोगों को भी दोनों चीज रखना होगा, नैतिक संगठन भी और शक्ति का संगठन भी। दोनों संगठन रहेगा तो सोना में सुगंध होगा, सोना भी हो गया और सुगंध भी हो गया। इसलिए यह हमारे जो महात्मा गांधी कहते हैं नैतिक उद्देश्य के लिए तो चाहिए ही, साथ ही साथ दूसरे की रक्षा के लिए और खुद की रक्षा के लिए भी चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वाट वी सेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू आवर गॉड। कहते हैं ये मजबूत लोगों की जो शांति है वो क्या है, जो कुछ हम लोग कार्य के लिए समर्पित करेंगे वही मजबूत लोगों की शांति। इसका मतलब है कि यह मतलब अगर हम सब आदमी को क्या करना होगा, समर्पित हो जाना है काम में। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मतलब जो सोने का है सो जाइए, जितना समय आपको जरूरत है शरीर के लिए सो जाइए, फिर जगिए तो फिर कार्यक्रम आरंभ कर दीजिए, अपना कार्य को स्टार्ट कर दीजिए। जब तक कार्य नहीं कीजिएगा तो फिर इस देश को फिर कैसे आप उन्नति के रास्ते पर ले जाइएगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर इस देश को आगे ले जाना है तो सब देशवासियों को मिल करके कठिन परिश्रम करना होगा, तब इस देश को। तो यहाँ पर कहने का द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। हम लोग जो कुछ हम लोग खुद को समर्पित करेंगे कार्य के लिए तो वही हम लोग का, वही जो है मजबूत लोगों की शांति, और दूसरा कुछ नहीं है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने लोगों में कि दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी, वे सब आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे इस दोनों कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए। निश्चित रूप से दोनों कार्य मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है अपने लोगों में कि खुद के लिए और समाज के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. यह मेरी विशेष सुविधा होगी कि यह मेरे लिए विशेष सुविधा की बात है कि मैं अपना हिस्सा इस मनमोहक, इंचेंटिंग मतलब मोहित करने वाला, इंटरप्राइज मतलब कार्य, यह मेरे लिए विशेष लाभ सुविधा है कि मैं अपना हिस्सा इस अच्छे कार्य में दे रहा हूँ। तो आप भारत इज माय होम को एक बार पढ़िएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा, किसी भी तरह का कहीं भी। और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो चैनल बनाया गया है तो मेरा पूरा कोशिश फ्यूचर टाइम तक रहेगा कि जो भी भाई बहन गांव में हैं और जो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते, बाहर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि यह जो चैनल है यह मानव जाति के लिए समर्पित और मानव कल्याण के लिए समर्पित। और मैं आप लोगों को जरूर यह कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब जैसे कि हमारे कुछ भाई लोग क्वेश्चन उठाए थे कि रिटर्न सेक्शन, मैं जितने भी सेक्शन है, जैसे स्पोकन की बात हो रही है, जिसे रिटर्न की बात हो रही है, ग्रामर की बात होगी, वर्ड की बात होगी, ट्रांसलेशन की बात होगी, बुक की बात होगी, प्रोनाउंसिएशन की बात होगी, मतलब सब मैटर पर मैं चर्चा करूँगा। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, यह चैनल तो जो हमारे विद्यार्थी वे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यह चैनल विश्व को समर्पित है। और जहाँ भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइए, और अगले दिन जरूर उसका इम्प्रूवमेंट होगा। और कभी कोई वीडियो अगर थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी हो जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा मैनेज में गड़बड़ी हुआ होगा, तो कोशिश मेरा रहेगा कि प्रोनाउंसिएशन, वर्ड, हर चीज बेहतर हो, वर्ड लेवल का हो, और हर जगह आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आज ही तक, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।